नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो न्यूज। दोस्तों, आज 10 अप्रैल 2026 वेस्ट बंगाल पोटैटो मर्चेंट एसोसिएशन की एक इमरजेंसी बैठक था पश्चिम बंगाल की बीरभूम जिले की साइथिया मुकाम की छूटी लॉज पे। मेनली इस बैठक से हम लोग जान पाए पश्चिम बंगाल में इस वर्ष यानी 2026 में टोटल कितना पैकेट आलू लोड हुआ। चलिए अभी हम पश्चिम बंगाल की पूर्व वर्धमान जिले की मेमानी मुकाम की जाने माने आलू व्यापारी नवरत्न पारिक जी से बात करके जान लेंगे इस वर्ष यानी 2026 में पश्चिम बंगाल की कौन कौन सी जिले में टोटल कितना पैकेट आलू लोड हुआ, आज आलू का भाव क्या है पश्चिम बंगाल में, तथा आने वाले दिनों में आलू का भविष्य क्या होगा। दोस्तों, इस वीडियो को धूमधाम से शेयर कीजिए सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स पे। चैनल में अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिए। नवरत्न बाबू नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज पश्चिम बंगाल की जो आलू व्यवसायी संगठन है आप लोगों की, तो आज जो मीटिंग था तो मेनली किस बात पर चर्चा हुआ सर? आज हम लोगों की चर्चा मेनली पूरे वेस्ट बंगाल में टोटल लोडिंग कितनी हुई है पैकेट के हिसाब से, उसी की चर्चा हुई। टोटल अलग अलग कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना पोटैटो लोड हुआ है। तो मेरे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि पश्चिम बंगाल में इस वर्ष यानी 2026 में टोटल कितना पैकेट आलू लोड हुआ, कौन कौन सी जिले में कितना कोल्ड है टोटल? 2026 में आपके टोटल बंगाल में लोड हुआ है 16,01,08,278 पैकेट, जिसमें आप मान लीजिए हुगली डिस्ट्रिक्ट में 140 कोल्ड स्टोर है, वहां टोटल लोड हुआ है 4,11,31,835 पैकेट। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में 91 कोल्ड स्टोरेज है, जहां 3,63,27,278 बैग। बांकुड़ा में 44 कोल्ड स्टोरेज है 44, जहां 1,55,31,988 बैग। बर्धमान में 102 कोल्ड स्टोरेज है, जहां टोटल लोड हुआ है 2,93,95,444 बैग। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में 18 कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ लोड हुआ है 41,97,653। और मुर्शिदाबाद में 8 कोल्ड स्टोरेज 12,02,000 पैकेट। हावड़ा में 5 कोल्ड स्टोरेज, यहाँ हुआ है 13,22,080 बैग। और जो हमारा नॉर्थ बंगाल का हिस्सा है, यहाँ की अभी कोल्ड स्टोरेज की रिपोर्ट आई नहीं है कि टोटल कोल्ड स्टोरेज कितने हैं। लगभग 3,10,00,000 पैकेट यहाँ लोड हुए हैं। यहाँ अभी तक लोड थोड़ा बहुत चालू है, हो सकता है अगले 2-3 दिन और लोड हो। अच्छा, टोटल कितना आपने बोला? 16,01,08,278 बैग। ये सब 50 किलो के? जी, 50 किलो के हिसाब से। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कितना ज्यादा हुआ? पिछले साल से करीब 1,17,09,378 बैग इस साल ज्यादा का हिसाब आया है। तो ऑल रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया पश्चिम बंगाल की इस वर्ष की आलू का लोडिंग। नॉट ओनली पश्चिम बंगाल, पूरे भारत तथा पूरे विश्व में आलू इस वर्ष ज्यादा है। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, भारत से लेकर चीन, सभी जगह में आलू का उत्पादन ज्यादा है। तो आलू वर्तमान में क्या रेट चल रहा है, बिक क्या रहा है आपके पश्चिम बंगाल में? आलू हमारे यहाँ पे अलग अलग भाव है। जैसे गढ़ क्वालिटी आलू जिस मुकाम में है, वहाँ पे 180 रुपया 200 रुपया का भाव चल रहा है पॉइंट लोड का, ट्रक लोडिंग पैकेट। जी, डंप आलू का। और जो कलकत्ता मुकाम बढ़िया डाला क्वालिटी बना के देते हैं, बढ़िया ग्रेडिंग वगैरह करके, वहाँ 280 रुपया से 300 रुपए तक की पोजीशन चल रही है जी। डाला क्वालिटी वाला? जी। ये सभी ज्योति आलू का रेट आप? जी, ज्योति ज्योति आलू को छोड़ के और किस वैरायटी का अप्रोक्स दे रहे थे? ज्योति आलू को छोड़ के पोखराज आलू अधिकतर होता है। इसके अलावा हेमांगिनी या कोलंबो होता है। ये लगभग सारे हाइब्रिड क्वालिटी आलू है, लगभग कोल्ड स्टोर में चले गए। कहीं कहीं पोखराज थोड़ा बहुत है, तो वो 130-40 रुपए की पोजीशन चल रही है। क्वांटिटी 50 किलो। पिछले वर्ष जो आलू जितना आलू कोल्ड के बाहर था, इस वर्ष उसका परिमाण कितना है? देखिए, कोल्ड स्टोरेज के बाहर जो आलू रहता है उसका हिसाब लगाना बड़ा कठिन है, कहाँ किसने कितना डंप कर रखा है। बाकी हम लोग अमूमन अंदाजा लगा रहे हैं कि पिछले साल से ज्यादा है, कोल्ड स्टोर में भी ज्यादा है, डंप में भी ज्यादा है। तो इस वर्ष किसान लोग आलू का उत्पादन करने के लिए जितना लागत खर्च किया है, जितना पैसा खर्च किया, जितना लागत लगे, उस हिसाब से इस जो भी अपने नाम पे किसान लोग आलू बेचा, ये सही नहीं है। मेरे को लगता है, सभी को लगता है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना दाम अगर मिलेगा तो किसान को आलू बेचना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, किसान का कॉस्टिंग ही है लगभग 300 से 350 रुपए।
जो उसका खेती का खर्चा आता है, अगर एवरेज में 100 बोरा हम बीघा का मान ले प्रोडक्शन निकले तो कम से कम 350 रुपए अगर बिके तो किसान का लागत घर में आता है, जो पैसा उसने लगाया वो घर में आता है। अब इस साल क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और पूरे इंडिया में ज्यादा है, पंजाब में भी, गुजरात में भी, यूपी में भी, बंगाल में भी, और व्यापारी को इसका अंदाजा था, इसलिए व्यापारी नुकसान खा रहे हैं पिछले कुछ सालों से, इसलिए व्यापारियों ने आलू खरीदा नहीं है, लगभग किसान ने ही आलू रखा है, इसलिए भाव की स्थिति ये चल रही है, बहुत खराब स्थिति चल रही है। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা ও সুখজিৎ সিং ভাট্টির বি মার্কা আলু বীজ বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি কৃষকের বিশ্বাসের আরেক নাম ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। খুচরো ও পাইকারি বীজ বিক্রয় করা হয়। প্রযত্নে শম্ভুনাথ ঘোষাল। আমাদের দুটি কাউন্টার আছে। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা পিওর কাউন্টার ধনিয়াখালী হল স্টেশনের কাছে ঘোষাল মার্বেল সন্নিকট এবং সুখজিৎ সিং ভাটির বি মার্কা পিওর কাউন্টার বেলমুড়ি হাটতলা হুগলি। এছাড়াও আমাদের বেলমুড়ি হাটতলার কাউন্টারে মাহিন্দ্রার কলম্বো আলু পাওয়া যায়। মোবাইল নাম্বার 9434301523। অরিজিনাল ভাট্টি এস, জিএস, কেএফ, কেতন, জেএফ, এনএএফ, টিএফ সহ বিভিন্ন নামি দামি উচ্চ ফলনশীল সেরা পাঞ্জাব আলু বীজ মানে তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। আইটিসি টেকনিক ও হিমালিনী ও মাহিন্দ্রা কোম্পানির কলম্বা স্পেশাল বীজের সেরা পরিবেশক তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। প্রোপাইটার প্রদ্যুৎ কুমার দাস। ঠিকানা টিসি রোড, তারকেশ্বর নতুন বাস স্ট্যান্ড, হুগলি। ফোন নাম্বার 9434011411 অথবা 9933442118। আধুনিক নিত্য নতুন ডিজাইনের সোনা, রূপো, হীরের গয়না কেনার একমাত্র ঠিকানা নিউ পিঙ্কি জুয়েলার্স। এখানে সুদক্ষ কারিগর দ্বারা 22 ক্যারেট HUID হলমার্ক যুক্ত খাঁটি স্বর্ণ অলংকার তৈরি করা হয়। গহনার মজুরিতে রয়েছে বিশেষ ছাড়, তাই দেরি না করে আজই আসুন নিউ পিঙ্কি জুয়েলার্সে। ঠিকানা গুড়াব সিনেমাতলা, হুগলি। মোবাইল নাম্বার 8016349465 অথবা 8967006582। চাপাডাঙ্গায় উন্নত মানের পাঞ্জাব আলু বীজের একমাত্র ঠিকানা তারকনাথ আলু ভান্ডার। সংঘা, ভট্টি, খালসা, কপুর, করণ, কিষান সহ পাঞ্জাবের নানা নামি দামি কোম্পানির আলু বীজের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান তারকনাথ আলু ভান্ডার। আমাদের ঠিকানা কলেজ রোড, চাপাডাঙ্গা, হুগলি। প্রোপাইটার তারকনাথ নাগ ও মহারাজ নাগ। ফোন নাম্বার 9883465765। मेरे पास इतना जानकारी है इतिहास में कभी भी इतना आलू पश्चिम बंगाल में तो नहीं लोड हुआ था फोर्स में। जी बिल्कुल। पिछले बार 14 करोड़ 83 लाख लोड हुआ था। जी बिल्कुल जी। इस साल करीब 16 करोड़ के आसपास। तो इतना आलू को लेकर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो फार्मर्स है, ट्रेडर्स है, उनको क्या कहना चाहेंगे? बंगाल का जो बाहर का जो लोग है, आपके यहाँ पे संगठन है लेकिन बाहर में संगठन नहीं है। देखिए ऐसा है, आलू की दिन दिन क्या है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इसके वजह से ना तो आजकल बीमारियां लंबी चौड़ी लगती है और बीज भी जो मिल रहे हैं किसानों को बहुत बढ़िया क्वालिटी के बीज मिल रहे हैं, जिससे हाई यील्ड निकल रही है। हाइब्रिड क्वालिटी के पोटैटो ज्यादा खेती हो रहे हैं, इस वजह से प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा है। साथ में मौसम बहुत सही रहा इस साल आलू के लिए, इसलिए प्रोडक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन भाव नहीं मिलने के कारण पूरे देश में किसानों की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा पूरे देश के किसानों से, आप आलू के साथ साथ दूसरी चीजों की, चाहे वो तिलहन हो, दाल हो, पल्सेस हो, कुछ भी हो, इनके तरफ सोचिए। सिर्फ आलू पे डिपेंडेंट मत रहिए। ये कोई जरूरी नहीं है इस साल 16 करोड़ हुआ है अगले साल 18 करोड़ नहीं होगा, ये किसी ने नहीं देखा। इसलिए इससे ज्यादा आलू अगर इंडिया में होगा तो भाव नहीं मिलेंगे। आप लोगों कोई दूसरी खेती के बारे में सोचिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे सर कि आलू को छोड़ के विकल्प चाष, आलू के साथ साथ जो उगते हैं उस समय किसको आप कौन सी खेती को आप सजेस्ट करेंगे? देखिए मैं किसान नहीं हूँ, मुझे खेती बाड़ी की इतनी नॉलेज नहीं है, फिर भी दलहन है, दलहन मतलब जो दालें होती है, इसके अलावा चना है या फिर तिलहन है, तिलहन मतलब तिल हो गया, सरसों हो गया, ये सारी खेती है। गेहूं की भी है। इसके अलावा बंगाल देखिए धान के लिए प्रसिद्ध है,
बंगाल में बहुत बढ़िया धान होता है। पानी की ईश्वर के दया से यहाँ कोई कमी नहीं है। धान की खेती में प्रोग्रेस करिए, सिर्फ आलू के ऊपर निर्भर मत रहिए, भविष्य और खराब हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद। सर ने आपको भी मैं आपके, क्योंकि इंडिया पोटैटो एक इतना बड़ा चैनल है, पूरे इंडिया के दर्शक देखते हैं। बंगाल में आलू की क्वालिटी इस साल बहुत अच्छी है, इसलिए झारखंड, बिहार, जहां के लोग बंगाल के आलू लेते हैं या बंगाल के आसपास हैं, उनसे निवेदन करूंगा आप बंगाल के खरीदारों से जो कांटेक्ट कीजिए। हम लोग आप लोगों को आलू देने के लिए तैयार हैं। इतना आलू अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ही खत्म हो पाएगा, नहीं तो बंगाल के किसान ये स्टोर में रखा हुआ आलू भी नहीं खत्म कर पाएंगे। धन्यवाद। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজার দর, আলুর সর্বভারতীয় বাজার দর, আলুর সকালের বাজার দর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।